मुसलमान से तो दिक्कत नहीं है, किसी हिंदू से दिक्कत नहीं है, हमें इस व्यवस्था से दिक्कत है जो देश में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। बीजेपी सरकार को कम से कम इतना तो देखना चाहिए। अगर मान लो वहाँ कांग्रेस सरकार होती तो हम कह देते कि भाई उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन जब केंद्र में भी और सारी जगह पे बीजेपी की सरकार है और उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना सामने आ रही है और अगर इंसाफ मिला भी तो शायद इस वीडियो के दम पर ही भी इंसाफ मिल सकता है, अदरवाइज तो मिलेगा भी नहीं। कि जो राष्ट्रपति है वो एक महिला है, एक आदिवासी महिला है, जिसके साथ ये घटना हुई है वो भी आदिवासी जाति से। दिन से सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है जिसमें मणिपुर में बहुत सारे लोग 2 लड़कियों को नग्न अवस्था में सड़क पर घुमा रहे हैं और उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। जहाँ तक घटना सामने आई है उन लड़कियों के साथ पहले रेप किया गया है और फिर उसके बाद उनको सड़कों पर बहुत बुरी तरीके से बेशर्म तरीके से घुमाया गया। और जिसको देखकर सर जब से वो वीडियो हम लोगों के सामने आई है, हम लोगों को बहुत दुख है कि इस तरीके की घटना हमारे सामने आई। और मतलब सरकार क्या कर रही है, और सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब ये पता चला कि ये घटना जो है वो 2 महीने पुरानी है और उसके बावजूद भी मतलब प्रशासन सरकार की तरफ से सरकार को पुलिस को पता था कि ऐसी घटना हो चुकी है। सर 2 महीने पहले सड़क पर अगर एक अनजान आदमी भी चलता है ना तो भी पुलिस प्रशासन की सीआईडी को ये पता होता है कि वहाँ पर कोई आदमी गिरफ्तारी तब हुई जब वायरल गिरफ्तारी तब हुई जब वायरल हुई, और वो भी सर 1-2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। आप सब लोग तो 4 हो चुके हैं सर, चाहे 4 हो गए, मैं कह रही हूँ 10 हो गए हूँ, मैं तो 10 भी कह रही हूँ। लेकिन आप ये देखो कि जितने लोग घिनौनाकारी है, लेकिन कितने लोग साथ थे सर, किसी एक व्यक्ति ने भी बचाने का प्रयास नहीं किया कि बचाने का प्रयास। सभी को सजा। जनता जो देख रही थी वो लोग कम से कम उसके साथ जो लगे हुए हैं। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, ये बताया जा रहा है कि पुलिस देख रही थी। पुलिस प्रशासन चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने कितनी बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगर हम लोग भी थोड़ा सा भी अगर गलत बोल देते हैं पुलिस हमें भी डिटेन कर लेती है। क्यों उन लड़कियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा डिटेन कर लिया जाता, उनको छिपा लिया जाता? पुलिस के पास हर साधन था, क्यों पुलिस ने फायरिंग नहीं करी? मतलब आज हम ये सब चीजें सोचने को मजबूर हैं कि क्या वो लोग दृश्य ही देखना चाहते थे सर? मतलब इतना दुख है इस घटना को लेकर। और मैं यूँ कहूँ लोग यहाँ कम पहुँचे हैं। एक तो सुबह बारिश हो गई जिसकी वजह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कोई भीड़ करना नहीं था। लेकिन देश की जो राष्ट्रपति है वो एक महिला है, एक आदिवासी महिला है, जिसके साथ ये घटना हुई है वो भी आदिवासी जाति से आती है। मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप तुरंत प्रभाव से वहाँ पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, क्योंकि लड़ाई केवल इतनी नहीं है कि किसी महिला के साथ रेप हुआ है। मतलब इस तरीके की घटना से रूह कांप जाएगी किसी की भी अगर कोई देखेगा तो। वो तो समय रहते सोशल मीडिया ने एक्शन ले लिया तो फिर जाके कोई गिरफ्तारी होगी, वरना तो सर गिरफ्तारी का तो नामो निशान भी नहीं था कहीं। मामले को दबाने का प्रयास किया जाता कर दिया था। 2 महीने पुरानी घटना है, आपको मुझे कहाँ पता था? ना वीडियो वायरल होती ना आप और हमें नहीं पता चलता। और अगर इंसाफ मिला भी तो शायद इस वीडियो के दम पर ही भी इंसाफ मिल सकता है, अदरवाइज तो मिलेगा भी नहीं। कुछ लोगों को रिमांड पे भी लिया गया है सर। कम से कम 50 लोगों के चेहरे तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर एट्रोसिटी है। इससे बड़ी घटना देश में ना हुई और मैं चाहती हूँ कि ना हो, लेकिन सर मतलब रूह कपाने वाली है। हमारे देश के चीफ जस्टिस जी ये कह रहे हैं कि सरकार से अगर नहीं हो रहा है तो हम कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन सरकार, मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार फिर क्या करेगी? मेरे को ये बताओ, क्या ये बिल्डिंगें बनाना ही सरकार का काम रह गया क्या? हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए सर, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चलती रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये बिल्डिंगें हमारे काम नहीं आ रही सर, ये बिल्डिंगें हमारे काम नहीं आ रही। हम एक तरफ कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर कहाँ बच रही है? वहाँ भी तो बीजेपी गवर्नमेंट है ना। बीजेपी सरकार को कम से कम इतना तो देखना चाहिए। अगर मान लो वहाँ कांग्रेस सरकार होती तो हम कह देते कि भाई उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन जब केंद्र में भी और सारी जगह पे बीजेपी की सरकार और उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना सामने आ रही है तो बहुत शर्मनाक। तो उनकी सजा होनी चाहिए। नहीं देखो, अब सारे जो उनकी फीमेल जो MLA MPs हैं वो सारे चुप है, मंत्री भी सारे चुप हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा फिर बोलोगे कब? वैसे तो संसद में आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हो, आप लोगों की तो आपसी लड़ाई खत्म नहीं होती है। इस देश की जनता का क्या होगा? भाई हमें मतलब नहीं है, आप लोग लड़ो मरो कटो कुछ करो, लेकिन देश में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोग अपने घर भरो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो निजी रूप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जब बात व्यवस्था की आए तो व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि हम इस देश के वासी हैं। हम लड़ रहे हैं सर, पाकिस्तान हमारे घर में घुस गया, ये हो गया, वो सीमा है दर है कि वो लड़की आई हुई है। मेरे को बताओ, पहली बात तो वो आई कैसे गई? सोच के देखो आप। ऐसे तो सारे उसने तो रास्ता बता दिया, फिर इसका मतलब सारे पाकिस्तानियों को कि नेपाल जाओ और फिर भारत में घुस जाओ। इसका मतलब तो रास्ता ही दिखाने के लिए आई है ना, और फिर हम उसको हाईलाइट करे जा रहे हैं। अरे आपने उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया भाई? जब आपको ये पता चल गया कि वो पाकिस्तान में से आ गया। अगर वैसे कोई पाकिस्तान में से घुस जाए तो उसके ऊपर यहाँ पर हमले हो जाते हैं, उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये 4 लोगों को लेके घुस गई जब टेररिस्ट बन रही। तो हमारे पास मुद्दे और बहुत हैं,
लेकिन हमारा उनकी तरफ ध्यान नहीं है। हमारे देश को किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं है, किसी हिंदू से दिक्कत नहीं है, हमें इस व्यवस्था से दिक्कत है जो थोप दी गई है हमारे ऊपर। तो आपको लगता है इसी व्यवस्था की वजह से ऐसे मानसिकता के लोग बढ़ते जा रहे हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है? मैडम देखो, लोग कहते हैं ना कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, ये नजारा देखो आप, जातिवाद सरेआम। अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, अब इससे ज्यादा फिल्म और क्या दिखाएं, शूटिंग थी पूरी, अब इससे ज्यादा तो और नहीं दिखाया जा सकता। ये जातिवाद है, आदिवासी SC ST में आते हैं और उनके साथ जिसने एट्रोसिटी करी है वो जनरल कास्ट से है। तो आज क्या करने वाले हैं, कहाँ किसे ज्ञापन देंगे? हम मतलब जो भी कोई लेने आएगा उसको ज्ञापन देंगे, लेकिन हमने राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन लिया है और रिक्वेस्ट हमारी एक ही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और CM साहब को वहाँ से हटाया जाए। वो किसी लायक नहीं है, मतलब एक CM, उसके कहने से पुलिस प्रशासन काम नहीं करे, ऐसा हो सकता है? अभी तक तो CM साहब को लड़कियों के घर पहुंच जाना चाहिए था। सर वोट ही चाहिए थी ना, एक CM को वोट ही चाहिए ना। अरे भाई तू पहुंच जाता, तेरे को वोट मिल जाती। बट अगर आप इग्नोर करोगे, मैं तो ये कह रही हूँ, हो सकता है वो कार्यकर्ता भी होंगे, तो भाई देखो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एक्शन लेने पड़ते हैं, तो लेने चाहिए थे। अगर वहाँ वैसे तो देखो जी, इस तरीके की भीड़ और इस तरीके के अपराधी परिवर्ती के लोग किसी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, क्योंकि ना तो कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती अब भाई हम इस तरीके के काम करो, और जो कहती हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होने चाहिए। एक तरफ तो भारत जैसे देश में अगर कोई मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं तो उसको भी कपड़ों से ढका जाता है, लेकिन ऐसी क्रूरता। मैं वही बताना चाहती हूँ, जो लोग अक्सर हम लोगों को ये सिखाते हैं ना कि चुंदड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इसका घाघरा बनवाओ, ये बनवाओ, अब नहीं बोल रहे वो लोग। वो इतने सारे बाबा जो ज्ञान फैलते रहते हैं सारा दिन मीडिया में, वो जो सारे लोग यहाँ पर, मैं दो चारों के नाम भी लेना चाहती हूँ, ना लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो लोग हमें ज्ञान फैलते हैं, अब क्यों नहीं बोल रहे? ये बेटियां नहीं है क्या? सर दिक्कत यहीं आ जाती है जब इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। अब मैं नहीं कह रही मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन जिनके साथ हुआ सर वो तो रोएंगे। में भी है वो दोषी है, या सरकार के नुमाइंदे हैं वो दोषी हैं, सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनके खिलाफ राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू किया जाए। मणिपुर में जो लोग और भी थे जो तमाशा देख रहे थे, तमाशा में पुलिस भी थी, वो भी जो तमाशा देखता है वो भी इतना दोषी है। अपराध के सामने जब जिसके सामने अपराध हो रहा है और उसको रोक नहीं रहा है, तो वो भी उस अपराध का दोषी माना जाता है। क्या नाम आप? मुर्दाबाद।